बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके। तो ये है 6th क्लास का इंग्लिश का पेपर। तो जो जितने भी थे आपके वर्जन, उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने निकाल के इधर टाइप कर दिए हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला सवाल है वो है, यू विज़िट द स्कूल लाइब्रेरी and the librarian gave you a registration form, fill out the form carefully। आपने क्या करना है कि आप किस लाइब्रेरी में गए हैं, तो लाइब्रेरी में जो बंदा था या जो बंदी थी, उसने आपको एक फ़ॉर्म दिया है, आपने उस फॉर्म को फिल करना है। वो बोली से उसमें थोड़ी सी मालूमात होगी, जैसे लिखना है कि स्टूडेंट नेम, आपके फादर का नेम क्या है, मदर का नेम क्या है, आपकी क्लास कौन सी है, फिर क्लास में आपका जो रोल नंबर है वो कौन सा है, क्लास इंचार्ज जो आपको पढ़ाती हैं वो कौन सी वाली हैं, फादर का पेशा क्या है, मदर का पेशा क्या है, तो और फ़ोन नंबर लिखना है, और होम एड्रेस आपका क्या है। ये सारा कुछ आपने इसमें बताना है। तो ऐसे कोई सवाल हो सकता है, तो आपने उसमें इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। किसी में पूछेगा आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो कोई सा भी लिखते हैं, आपका ए बी है या ए प्लस है, बी प्लस है, तो इस तरह का आपने लिख देना है। ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, तो ये सारे आपने लिख देने हैं, ठीक है। उससे जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो इस तरह का हो सकता है कि आपको कोई लेटर आ जाएगा। तो वो लेटर है जी, फादर आस्किंग हिम फॉर, क्या आपने फादर से कहना है कि उनको उसको एक्स्ट्रा मनी दें, कवर हॉस्टल के जो अखराजात हैं उनको कवर करने के लिए आपने फादर से मनी लेनी है, पैसे लेने हैं। तो उसके बारे में आपने लेटर लिखना है, ठीक है। तो जो लेटर की बॉडी होती है ना, यानी कि ये शुरू वाले और ये फादर नेम और उसके बाद ये एंड वाली चीज़, ये आपने अच्छे तरीके से लिखनी होती है। इसके तकरीबन तकरीबन 5-6 नंबर तो इस बॉडी के होते हैं ना आपके। एक नंबर आई थिंक इसका होता है 2, 3, 4 और नीचे वाले 5, ठीक है। तो जो 5 नंबर इस चीज़ के होते हैं, ये जो आपने अंदर लिखना होता है। तो बॉडी को अच्छे तरीके से लिखने 5 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। उसके बाद है जी एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद ये कॉमा लगाना है आपने, ये CTABC लिखना है इसी तरह, जुलाई 25 और कोमा डाल के 2025 या जो भी आपने उसका ईयर लिखना है वो लिख दें। माई डियर फादर, और फादर के बाद भी एक कोमा लगाना है। उसके बाद ये सारा लेटर है, ठीक है। और लास्ट पे आपने क्या लिखना है, योर अफेक्शनेटली। आपने इसके स्पेलिंग अच्छे तरीके से देख लें, बच्चे स्पेलिंग ही गलत कर देते हैं, ठीक है। ये एक लेटर हो गया। उसके बाद है जी, जितने भी वर्जन थे ना, उन सब वर्जन में से जो क्वेश्चन थे ना सारे, वो सारे लिख दिए इधर। अगर कोई कॉमन था वो तो वो निकाल दिया है, बाकी ये सारे थे। तो ये इन सब को अच्छे तरीके से कर लें। कोई सा भी आपका आ सकता है, कोई टीचर आपका कोई सा भी पेपर उठा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेटर है वो है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन योर सिस्टर वेडिंग। आपकी बहन की शादी है तो आपने अपने दोस्त को इनवाइट करना है। अगर वो मेल है तो ही लिख देंगे, अगर वो फीमेल है तो शी लिख देंगे। बॉडी अच्छी तरीके से कर लें, और ये सारा लेटर है, ठीक है। लास्ट पे आपने क्या लिखना है, योर काइंड फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड को लिख रहे हैं ना, तो इधर लिखना है योर काइंड फ्रेंड। उससे आगे जो एक लेटर है वो है, राइट अ लेटर योर फादर अबाउट योर स्कॉलरशिप अचीवमेंट। आपने कोई स्कॉलरशिप वो अचीव की है, आपको मिली है, तो उसके बारे में आपने अपने फादर को बताना है सारी, ठीक है। ये लेटर की बॉडी होगी, इसको अच्छे तरीके से करें। और ये लेटर का सारा लेटर हो गया। और ये लास्ट पे योर लविंग सन और XYZ, इसकी जगह अगर आपने अपना नाम लिखना है तो वो लिख दिया करें, ठीक है। उससे आगे है जी हमारे पास, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। क्या करना है, ये आपको पैराग्राफ दे दिया गया है, या जिसके बाद इस तरह के सवाल हो सकते हैं आपके। ये पैराग्राफ दे दिया गया है, उसके बाद आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं इस पैराग्राफ में से ढूंढ के। तो ये सारे क्वेश्चन है और ये इन क्वेश्चंस के आंसर हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा आपका, तो इसको ध्यान से करें। नेक्स्ट है जी, फिर आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है, ये उसके क्वेश्चन दे दिए गए हैं और ये क्वेश्चंस के आंसर, ये देखें। उसके बाद है जी एक और पैराग्राफ है आपका, ये उसके क्वेश्चंस हैं और ये उनके आंसर्स हैं, इसको अच्छे तरीके से देखें। आगे है जी, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। एक और पैराग्राफ है, ये आपको पैराग्राफ दे दिया गया है। स्क्रीनशॉट अगर आपने साथ साथ लेना है तो ले लें वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है आपके पास ये सवाल हैं और ये इन सवालों के आंसर्स हैं। उसके बाद है जी
इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि राइट अ पैराग्राफ, आपने सेंटेंसेस लिखनी है 10 जुमले लिखने हैं, 10 फिक्रात लिखने हैं, किसके बारे में? द टेलर के बारे में। तो ये द टेलर के बारे में आपके 10 फिक्रात हैं, इनको आप अच्छे तरीके से कर लें। 10 नंबर के हैं ये। उसके बाद आपने एक और पैराग्राफ लिखना है, वो किसके बारे में है? 10 सेंटेंसेस लिखने हैं रोल ऑफ मीडिया के बारे में। तो ये सारा दे दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारा ही काफ़ी लॉन्ग है, अगर आपने अपने पास से लिखने हैं ना तो अपने पास लिख लें। उसके आगे है जी काजेज ऑफ डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर जो है उसके बारे में आपने ये सारा लिखने हैं, 10 फिक्रात लिखने हैं, 10 जुमले लिखने हैं। अपने पास से भी अगर आपको आते हैं ना तो वो लिख लें। उसके बाद एक और है जी बुक्स मेक यू ट्रैवल दी वर्ल्ड। तो इसके बारे में आपने 10 फिक्रात लिखने हैं, तो ये दे दिए गए हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद एक लेटर था कि राइट अ लेटर टू योर टीचर थैंकिंग हिम फॉर हिज टीचिंग टू योर क्लास, यूज़ करेक्ट स्पेलिंग ग्रामर, ठीक है। ये लेटर की बॉडी है, 3 लेटर पहले थे और ये चौथा लेटर है। तो ये लेटर है, पूरा छोटा सा लेटर है। इधर आपने योर स्टूडेंट लिख देना है, इधर अगर आपने अपना नाम लिखना है तो नाम लिखना है, अदरवाइज XYZ ही लिखें। हाँ जी आई थिंक इज़ इनफ, ठीक है जी। तो ये आपके सारे थे, 4 लेटर हैं, 4 आपके वो पैराग्राफ हैं, सवाल ढूंढ के लिखने हैं, और 4 मेरे ख्याल में वो टेंसेस लिखने हैं। तो ये आपके 40 नंबर का ये सारा पोर्शन है। उसके बाद लास्ट में आपसे कहा जाएगा कि आपको रीडिंग करनी है। टीचर आपको आप रीडिंग करेंगे, कोई सा भी टीचर आपको पैराग्राफ दे देंगे, चाहे वो बुक में से होगा या इधर आपके पेपर में दिया गया होगा, तो आपने रीड करना है। तो उसके आपके 12 नंबर हैं, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छे से रीडिंग आती है तो पूरे नंबर आ जाएंगे। तो ये आपका सारा पेपर है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है तो कर दें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।